हम चाहते थे लेकिन हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया और मैं बोलता 2-4 शब्द बोलता था क्योंकि शोभा जी के बारे में बोलते बोलते मेरे कंठ रुध जाते, आंखों में आंसू। सर बचपन में तो हम बहुत बदमाश थे ना सर। बहुत बदमाश थे, बहुत बदमाश थे। हाँ, आप बहुत बदमाश थे लेकिन हमको तो आश्चर्य। मेरा अनुरोध होगा कि वो मंच पे आ जाए। दीदी जी की विदाई समारोह में पहले स्वागत गान हुआ। कुछ छात्रा ने स्वागत गान प्रस्तुत किए। दीदी जी ने मात्र 33 सेकंड की संबोधन की, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन 33 सेकंड ही क्यों, जो दीदी जी भर भर दिन क्लास लेती रहती थी, जो दीदी जी सैकड़ों बच्चों को अनुशासन में रखती थी, जो दीदी जी ईमानदारी से काम करती थी, क्या उनकी अंतरात्मा की आंसू उन्हें बोलने से रोक रही थी? ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था, इसीलिए मैंने किसी नेता से नहीं बल्कि पूर्व हेडमास्टर साहब सुरेंद्र प्रसाद सिंह से बातचीत किया। जरा रिपोर्ट देखिए, पूरी रिपोर्ट देखने के बाद एहसास होगा कि छात्र, अभिभावक और हेडमास्टर के प्रति दीदी जी का कैसा लगाव था। दिल में सदा रहोगे तुम, विदाई कर रहे हैं। हमारे शिक्षक बंधु, हमारे प्यारे बच्चे, आज आप लोगों के बीच में मेरी विदाई हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों के हृदय से दूर कभी नहीं जा सकती। बच्चों के हृदय में, शिक्षकों के बीच में ही मेरा जीवन समर्पित रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मई में ज्वाइनिंग लिए थे तुम, मई में जा रहे हो। दिल में सदा रहोगे तुम, विदाई कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आज शोभा मिश्रा की विदाई समारोह था और आज शोभा मिश्रा अपने स्कूल से विदाई होकर छात्रों ने जो प्रेम दिखाया। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि जिन सर के नेतृत्व में हमने पढ़ा, लिखा और आगे बढ़ा, उस समय ये मेरे हेडमास्टर साहब रहे। शोभा मिश्रा के साथ लगभग 13 से 14 साल तक व्यतीत किए। 2015 तक इन्होंने देखा और सुना। लगभग 14-15 साल एक लंबे अरसे तक देखे समझे, लेकिन संचालन का कमी कहें या फिर मानसिक कमी कहें, उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन मेरा काम था कि शिक्षक हैं, हेडमास्टर रहे हैं, सम्मान देना। इसीलिए हमने इन्हें घर पर बुलाया और सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर, हम तो बचपन से उनसे पढ़ रहे थे, लेकिन सर जब आपके साथ मैडम आई और आने के बाद आपको कैसा फीलिंग महसूस हुआ? जब मैं 2003 में सैदपुर विष्णुपुर प्राथमिक विद्यालय में योगदान किया, उस समय हमारे साथ में रामनंदन पासवान थे, जिन्होंने जो ट्रांसफ़र करके दूसरे ब्लॉक चले गए थे और मैं अकेला था। उसमें मात्र शोभा मैडम ही एक मात्र शिक्षिका थी जो हमारे साथ काम करती रहती थी। शोभा मैडम के स्वभाव, उनके आचरण, उनके रहन सहन, उनके व्यवहार में मैं बहुत अच्छे ढंग से उनके व्यवहारों
को देखकर मुझको बहुत अच्छा लगता था और मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता था। मैं काम के प्रति, स्कूल संचालन के प्रति, उनके प्रति जो उनका भावना रहता था बच्चों के साथ, मेरे साथ, वो सदैव अच्छा ही रहा। और उन्होंने अपने शिक्षण काल में हमारे साथ घुल मिल करके अच्छी तरह से शिक्षण कार्य किया। बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार करते थे। उनकी प्रशासनिक क्षमता, कंट्रोलिंग पावर अच्छी थी। लड़के लड़कियां उनके आदेश का पालन करते थे और वे बहुत और हमारे साथ अच्छे। कभी ऐसा लगा कि शोभा मिश्रा से बकझक हो गई हो किसी बात को लेकर और आप नाराज हो गए हों, या फिर शोभा मिश्रा नाराज हो गई? हाँ, कभी कभी ऐसी होती थी, कभी कभी होती थी, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ हिल मिल जाते थे। कोई अभाव नहीं। कभी उनको थोड़ा मान लिया जाए कि टेम्परेचर, मतलब कहिए जो ब्लड प्रेशर की बीमारी, तो उनको डायबिटीज़ की बीमारी थी, इसमें तो कोई दूर है नहीं। कभी होता था तो मैं शांत हो जाता था और फिर जो कहते हो कभी जो है सो उनके साथ कभी हमारा माने कोई तरह का भावना, किसी तरह का भावना अच्छे रहा और वो हमारे साथ अच्छे ढंग से काम किए। मैं आपको बता दूं कि हेडमास्टर साहब, जिनका नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह है, ये अपनी विरासत को, यानी कि साइकिल से चलकर जो जाते थे वही साइकिल से आज भी चलकर आप आए हैं। सर, लगभग 45-47 साल आप शिक्षा के उम्र में रहे हैं और शिक्षा में आपकी साइकिल जो यात्रा रही वो हमेशा के लिए यादगार बनी रही। और जब आज भी आप साइकिल से आ रहे थे तो मुझे लगा कि सर फिर उसी फिटनेस में हैं जिस फिटनेस में हर दिन साइकिल सवार करके आते थे। तो मैं साइकिल तो मेरी सवारी ही है। बेगूसराय भी जाता हूँ तो साइकिल से ही जाता हूँ और साइकिल चलाने में हमको हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। कुछ फिजिकल वर्क प्रतिदिन करता हूँ, चाहे वो किसी तरह का काम हो, चाहे खेत में खुरपी चलाना भी है, कुदाली भी चलाना है, सब्जी पटाना है, हर तरह का 2 घंटा 3 घंटा शारीरिक फिजिकल वर्क कर लेता हूँ। और कम से कम 4-5 किलोमीटर डेली साइकिल भी चलाता हूँ। और कहने का तात्पर्य घरेलू जो कार्य है, जैसे आटा पिसाना है, सिर पर ही 30 किलो 35 किलो 40 किलो का वज़न लेकर के साइकिल को ही नहीं लेकर जाता हूँ। और इस तरह से जो है सो हम अपने शरीर को अपनी शरीर की क्षमता को बनाए हुए रखते हैं। और कहने का मतलब शरीर में स्फूर्ति बनाने का प्रयास करते हैं। अभी भी सर, जब आप आए उसके बाद बच्चों का प्यार, जो पुराने जो यहाँ के यानी कि रिटायर उसको नहीं कर सकते हैं, पूर्ववर्ती जो छात्र था, आपका प्यार झलक रहा था। हाँ, बच्चों के साथ हमारा बहुत हार्दिक संबंध रहता था। बच्चे हमको एक गार्जियन के तुल्य समझते थे, अपने माता पिता की तरह वे समझते थे। चाहे वो गार्जियन हो, चाहे उसका बच्चा हो, सब समझते थे कि ये हमारा अपना आदमी है। सब चाहता था कि हमारे घर चले जाएं, हमारे साथ रहें। मतलब अपनत्व की भावना, एक परिवार में जिस तरह से अपनत्व की भावना, उस तरह से सारे विद्यालय के शिक्षक, छात्र, छात्राएँ, अभिभावक सब हमको अपना समझते थे, अपनत्व की भावना रखते थे। आज मिलन विदाई का समारोह था, लेकिन हमारे लिए वो विरह मिलन का समारोह प्रस्तुत हो रहा। सभी हमको देखकर हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे। हम इसको विदाई ने हम विरह जो हमको 7 साल पर हम आए, 7 साल के बाद हमको लग रहा था कि ये हमारे लिए मिलन समारोह है। शोभा जी भी को भी हंसाए, हम भी हंसे। दोनों में माने विरह की भावना नहीं रही, मिलन हुआ और फिर मिलन होगा और हंसते हुए उन्हें विदाई। सर, हम सोचते थे कि जब आपका कब बारी आए, जो आप कुछ 2-3 लाइन
बोलें मैडम के बारे में और अपने छात्र, क्योंकि सर हम भी आपका छात्र ही हम चाहते थे लेकिन हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया और मैं बोलता 2-4 शब्द बोलता था, क्योंकि शोभा जी के बारे में बोलते बोलते मेरे कंठ रुध जाते, आंखों में आंसू जाते, आंसू आ जाता, क्योंकि उनके साथ इतना न घनिष्ठ संबंध था, इतना घनिष्ठ संबंध था। और हमारे साथ जिस तरह से उन्होंने काम किया तो वो एक उसके लिए मैंने वो एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं बहुत बड़ी प्रेरणा होगी है कि वो मतलब एकदम अपनत्व की भावना उनके साथ अभी भी उन्होंने कहा कि नहीं 2-4 दिन के बाद फिर अबे। हाँ, और हर मैडम चित्रकार जी के तनि घर पर चल उधर संगे क्या कहते हैं वो क्या नाम है सुशीला तनि घर देख मतलब हमको जो है सो उन्हें कुछ पते नहीं लग रहा है जो कोई मैंने कौन ये है करना लग रहा है सब कुछ ये हमारा अपना आदमी है, हमारा अपना सब चाहता है कि हमारे साथ रहे। हाँ, इस तरह की हमारे और इसी के कारण मैं इतना दिन तक यहाँ रहा, क्योंकि हमको समाज के प्रति पूरा गहरा संबंध, शिक्षक, अभिभावक, छात्र सबके साथ अच्छा संबंध रहता था, जिसके कारण मैं घर घर जाता था और घर घर सभी लोग हमको प्यार करते थे। इधर कभी कभी बेगूसराय में कुछ लोग मिलते, सर जी आते नहीं हैं, सर जी आते नहीं हैं, बहुत लोग कहते थे, चाहे हरे राम जी हों और कोई जी हों, बहुत तरह के सुरेश बाबू हों ये और बेचारा। लेकिन मैं थोड़ा जाने से चूँकि रिटायर हो जाने के बाद थोड़ा आत्मा अलाउ नहीं करता है, चूँकि यहाँ कुर्सी पर मिली थी और वहाँ पर हम रिटायर हो करके वहाँ पर थोड़ा अपने को मैं इग्नोर की भावना समझ करके विद्यालय सोचते क्या विद्यालय जाएंगे वहाँ पर नहीं। लेकिन समाज में मैंने ऐसी छाप छोड़ दी है कि समाज के लोग हमको कभी नहीं भूलेंगे और ना हम सैदपुर की जनता को कभी भूलेंगे। तो ये थे हमारे हेडमास्टर साहब और हम बचपन में इन्हीं के साथ पले बढ़े। सर बचपन में तो हम बहुत बदमाश थे ना सर? बहुत बदमाश थे, बहुत बदमाश थे। हाँ, आप बहुत बदमाश थे, लेकिन हमको तो आश्चर्य लग रहा है कि आप जैसे को दे मैंने पूर्व के आचरण व्यवहार और वर्तमान के आचरण व्यवहार में हमको बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि कैसे आप अपने में इस तरह का सब बदलाव लाए। बहुत आश्चर्य की बात हो रही थी। सर आप ही का छात्र है जो कि हर जगह हर लोगों के मुद्दा उठा रहा है, पत्रकारिता जगत में एक नए आयाम लिखने के बारे में चाह रहे हैं। सर आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ज़रूर मेरा आशीर्वाद रहेगा और आप ईश्वर से हम दुआ करते हैं कि आप दिन ब दिन पत्रकारिता के में आगे बढ़ते रहें, अग्रसर होते रहें और आगे चल कर के राज्य में देश में अपना नाम रोशन करें। और ये थे हमारे पूर्व हेडमास्टर साहब जिनके नेतृत्व में हमने पढ़ा, लिखा, बढ़ा और नवोदय से लेकर BHU और जामिया तक का सफ़र किया। आप देखते रहिए पब्लिक